नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम डाइस प्लस कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है, इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके पार्टनर की इस वक्त की करंट फीलिंग क्या है। जिस भी वक्त आप ये रीडिंग आपके टच में आएगी, जिस भी टाइम ये रीडिंग आप देखोगे, उसी टाइम ये आपसे रेजोनेट करेगी। तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है अभी और इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये हम देखेंगे। पहले डाइस के जरिए उनकी एनर्जी चेक करेंगे, उसके बाद कैंडल के जरिए देखेंगे कि इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग क्या है, उनकी करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, आपके पार्टनर की, ये हम देखेंगे। तो आप जल्दी से अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए, उनको याद कर लीजिए। देखते हैं इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। चलिए डाइस के जरिए देखते हैं उनकी अभी की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। आपके तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर उन्होंने आपको अभी अपने दिल की बात नहीं बताई है, इनडायरेक्टली आप लोगों को पता है कि आप दोनों एक दूसरे को लाइक करते हो, पसंद करते हो, लेकिन उन्होंने ऑफिशियली आपको कहा नहीं है, या तो डायरेक्टली उन्होंने आपको कुछ कहा नहीं है, तो वो एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। वो आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं और एक बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही एक अच्छा रिलेशनशिप वो आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। इनडायरेक्टली तो हिंट के थ्रू, ऐसे ही आई कांटेक्ट थ्रू उन्होंने आपसे अपने दिल की बात बताई होगी, लेकिन अब वो क्लियरली आपको बताना चाहते हैं। तो बहुत ही आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ही याद कर रहे हैं। आप दोनों की सेम फीलिंग है, दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा मिस कर रहे हो, बहुत ही ज्यादा याद कर रहे हो। इमोशनली आप दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा अटैच हो। भले ही इतनी बातें नहीं होती, इतना एक दूसरे के साथ आप वक्त नहीं बिता पाते हो, एक दूसरे को इतना आप वक्त नहीं दे पाते हो, इतना एक दूसरे के साथ रहने को आपको नहीं मिलता है, जितना क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ आप बिताना चाहते हो, उतना क्वालिटी टाइम आप एक दूसरे को नहीं दे पा रहे हो। अपना अपना काम होता है, बिजी शेड्यूल होता है, आप दोनों ही वर्किंग हो सकते हो, तो बहुत सारे रीजन के चलते आप इतना एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते हो। दिल तो करता है कि पार्टनर के साथ रहे, उनके साथ वक्त बिताए, लेकिन इतना वक्त दे नहीं पाते हो। तो बहुत ही आपको मिस करते हैं और हर पल हर वक्त यही उनके मन में चलता है कि जितना हो सके आपके साथ में रहे, जितना हो सके आपके नजदीक रहे, आपके टच में रहे। एक पल के लिए भी वो आपको भूल नहीं पाते हैं, तो बहुत ही ज्यादा आपको प्यार करते हैं, बहुत मिस करते हैं। और हो सकता है कि कोई सॉन्ग के थ्रू वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, कोई सॉन्ग वो आपको डेडिकेट करना चाहते हैं, या तो कोई उनका कोई फेवरेट सॉन्ग है जो बार बार रिपीटेशन में वो सुन रहे हैं, लगातार सुन रहे हैं। सॉन्ग के थ्रू शायद कोई ऐसा सॉन्ग हो सकता है, बहुत सारे सॉन्ग ऐसे हो सकते हैं कि जो हमारे इमोशन से, हमारी जो सिचुएशन है उनसे बिल्कुल मैच हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिनके बारे में सोचते, जैसी हमारी सिचुएशन है, कुछ सॉन्ग अचानक से ही हमारे सामने आ जाते हैं जो बिल्कुल हमारी सिचुएशन से मैच हो जाते हैं। जैसे कि ये रीडिंग है, आप ये रीडिंग देखते हो तो कभी कभी आपको लगता है कि ये 100% मेरी सिचुएशन ही बता रहे हो, बिल्कुल मेरी सिचुएशन से मैच हो रही है। तो यूनिवर्स जो है वो कभी कभी, आप जिसको प्यार करते हो, तो क्योंकि हम एक तरह से एक लॉ लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, मैनिफेस्टेशन काम करता है, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन, मैग्नेटिक एक वाइब जो है वो यूनिवर्स में रहती है। तो आप वैसी ही एनर्जी को अपनी तरफ खींचते हो जैसे आपके दिमाग में चलता रहता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसी हमारी सिचुएशन होती है,
वैसे ही आपके सामने ऐसे कोई सॉन्ग आ जाते हैं, ऐसी कोई सॉरी रील्स है, कोई वीडियोस है, कोई ऐसा गाना है, आप देखोगे जब आप जैसा सोचते हो, आपका मूड जैसा होता है, सेम वैसी रील्स, वैसे वीडियोस, वैसे आपके सामने सॉन्ग्स वगैरह आपके सामने सेम वैसा ही आता है। आप जब सैड होते हो तो आपके सामने आप जब मोबाइल ओपन करोगे तो सैड गाने ही आएंगे, सैड वाली रील्स जो है ऐसा ही आपके सामने आएगा। तो कभी कभी जैसा हमारा मूड होता है, सिचुएशन भी हमारे सराउंडिंग वैसी ही बन जाती है। तो आजकल कोई ऐसा सॉन्ग है जो उनके जहन में गूंजता ही रहता है, उनके सराउंडिंग, उनके आसपास में नॉन स्टॉप या तो वो सुनते रहते हैं, या तो वो सॉन्ग अचानक से ही उनके सामने बजता रहता है, तो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। या तो कोई ऐसी बात हो सकती है, आपने उनको कोई ऐसी बात उनके दिल को छू गई है, जो जो बहुत ही ज्यादा वो उस बात को याद कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा मेमोराइज कर रहे हैं। तो एक ऐसी कोई ऐसा कोई बात है, कोई ऐसा वर्ड है, कोई ऐसा थॉट है जिस पे वो अटक गए हैं नॉन स्टॉप, वो चीज उनके जहन में कभी कभी कोई किसी की बात बहुत दिल पे हमें एक चुभ जाती है, कभी हम कोई ऐसी बात होती है जो क्लिक हो जाती है, हम बिल्कुल उसको भूल नहीं पाते। ऐसी कोई बात, कोई याद, ऐसी कोई वर्ड्स जो है वो लगातार याद कर रहे हैं, तो आपको बहुत ही प्यार करते हैं, मिस करते हैं, और एक जेन्युइन फीलिंग वो आपके लिए रखते हैं। तो ये थी डाइस की एनर्जी। अब हम कैंडल के जरिए देखेंगे कि इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। चलिए। होप आपको अच्छे से विजिबल हो रहा है। इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। एक तो आपके लिए बहुत ज्यादा इमोशनल दिख रहे हैं, दिल बहुत ही हैवीनेस वो फील कर उनका दिल बहुत हैवीनेस फील कर रहा है। यहाँ पर मुझे स्पेक्ट्स दिख रहे हैं, गूगल्स, चश्मा, चश्मा की इमेज यहाँ पर मुझे दिख रही है। तो या तो आपको देखना चाहते हैं, या तो कई दिनों से आपको देखा नहीं है, या तो आपको देखने का उनका दिल कर रहा है, आपकी सूरत, आपका चेहरा देखने का दिल कर रहा है। हो सकता है सोशल मीडिया थ्रू तो आपको देखते हैं, लेकिन रूबरू बहुत ही करीब से आपको देखना है। सोशल मीडिया थ्रू तो हम देखते हैं, लेकिन किसी को करीब से जब हम किसी को लाइव देखते हैं, फिजिकल उनके बिल्कुल नजदीक से देखते हैं, तो एक अलग ही वाइब आती है, एक अलग ही ऑरा बनता है। तो आपको करीब से देखना चाहते हैं, और शायद वो कहीं गए हैं तो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, या तो कहीं ट्रेवलिंग, यहाँ पर मुझे ट्रेवलिंग दिख रहा है, या तो वो ट्रेवल कर रहे हैं, या तो वो ट्रेवल करके कहीं बाहर गए हैं, आउट ऑफ सिटी हो सकता है, कहीं दूर गए हैं, या तो वो कहीं ऐसे टूर पर गए हैं, कहीं घूमने गए हैं। तो आपके बिना आपको बहुत ही मिस कर रहे हैं, एक ये है। और या तो वो आपके साथ कहीं ट्रेवल करना चाहते हैं, कहीं लॉन्ग ड्राइव पे आपके साथ जाना चाहते हैं, कहीं आपको लेकर वो कहीं जाने के बारे में, कहीं ट्रिप पर जाने के बारे में, कहीं घूमने जाने के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं। या तो अगर आप लोग डिस्टेंस पे हो तो वो आपसे मिलने आने के प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि आप दोनों का ही बिजी शेड्यूल है। तो थोड़ा टाइमिंग, थोड़ा सा एडजस्टमेंट, थोड़ा सा वो शेड्यूल बना रहे हैं कि आपसे मिलने आ सके, आपके थोड़ा हम दोनों एक दूसरे के साथ में रह सके। ये उनकी अभी की करंट फीलिंग यही है कि हम दोनों एक दूसरे को थोड़ा क्वालिटी टाइम दे सके। कितने दिनों से आप एक दूसरे को वो वक्त नहीं दे पा रहे हो, वो क्वालिटी टाइम एक दूसरे को नहीं दे पा रहे हो, और आप दोनों ही जैसे कि थक चुके हो कि बहुत हो चुका, अब सब कुछ छोड़ छाड़ कर थोड़ा वक्त अब अपने लिए भी थोड़ा निकालना है, अपने लिए भी थोड़ा टाइम स्पेंड करना है। तो या तो वो आपकी तरफ ट्रेवल करके आना चाहते हैं, या आप दोनों कहीं
एक दूसरे के साथ कहीं बाहर जाओ, ट्रिप पर जाओ, कहीं घूमने जाओ, ये उनकी करंट सिचुएशन यहाँ पर मुझे दिख रही है। या तो वो अकेले ही कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, तो आपको बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से आपकी याद उनको आ रही है, बहुत ही मिस कर रहे हैं। कोई ऐसे, क्योंकि हम जब अकेले कहीं ट्रेवल कर रहे हो, अकेले कहीं घूमने गए हो, दोस्तों के साथ या तो फैमिली के साथ, या तो कोई ऐसा कोई फैमिली फंक्शन है कि ना चाहते हुए भी हमें वहाँ अ, हमारी हमें हाजिरी देनी पड़ती है, तो कहीं हमारा दिल ना हो तो भी अगर कहीं हमें जाना पड़ता हो, तो ऐसे जबरदस्ती कहीं वो गए हैं, या तो अगर वो जॉब कर रहे हैं तो बिजनेस का उनका कोई काम हो सकता है, उसके चलते तो उनका मन नहीं कर रहा, लेकिन वो फिर भी गए हैं, तो आपको बहुत ही ज्यादा मिस कर रहे हैं। हो सकता है कि वो कहीं ट्रैवल अकेले कहीं गए हो और कोई ऐसे लविंग कोई रोमांटिक कपल को उन्होंने देखा हो, तो आपकी याद उनको बहुत ही आ रही है कि काश हम भी इस तरह एक दूसरे के साथ कहीं घूम सकते, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते। तो कोई कपल है, कोई ऐसे कोई लवर्स है, कोई रोमांटिक कपल है जो उनके सराउंडिंग में घूम रहा है, बातें कर रहा है, रोमांटिक एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा उनकी थोड़ी सी जेलस भी होती है, उनकी जलन भी होती है, और आपको बहुत ही ज्यादा मिस कर रहे हैं कि काश हम भी ऐसा क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड कर पाते। तो थोड़ा सा उनका दिल एक हैवीनेस वो फील कर रहे हैं, तो बहुत उनका दिल कर रहा है कि हम दोनों कहीं मिले। आपका कोई ऐसा कोई लकी कोई ऐसा प्लेस हो सकता है जहां पर आप लोग अक्सर मिलते हो, कोई कॉफी शॉप हो सकता है, कोई टी शॉप है, कोई ऐसी रेस्टोरेंट है, ऐसा कोई प्लेस है जो आप लोग अक्सर वहां पर आप लोग मिलते हो, तो ऐसे कोई प्लेस पे वो आपके साथ फिर से वहां जाना चाहते हैं, और बस आपको देखना चाहते हैं, आपकी फेस के एक्सप्रेशंस देखना चाहते हैं, आपके फेस की स्माइल देखना चाहते हैं। कभी कभी बातें तो हमें नहीं करनी होती है, बस एक दूसरे का साथ ही चाहिए होता है। बातें तो हम सोशल मीडिया थ्रू, मैसेज के थ्रू, चैटिंग के थ्रू भी बात तो हम बहुत सारी कर लेते हैं, तो बात करने की नीड नहीं होती है। एक दूसरे को फिजिकल एक दूसरे की वाइब में रहना, उसकी ही हमें ज्यादा नीड होती है, क्योंकि बातें तो हो जाती है चैटिंग के थ्रू, मैसेज थ्रू, तो बात तो उनको इतनी नहीं करनी है। लेकिन हाँ, आपके साथ में थोड़ा वो क्वालिटी टाइम रहना चाहते हैं, आपकी एक वाइब में, आपकी ऑरा में रहना चाहते हैं, आपको करीब से देखना, नजदीक से देखना, आपके हाव भाव, आपके एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज को देखना, आपको समझना, ये उनको बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। और उनको ये भी लग रहा है कि वो आपके और ज्यादा करीब आना चाहते हैं, वो और ज्यादा आपके नजदीक आना चाहते हैं, और ज्यादा आपको समझना चाहते हैं, आपको वो आपके दिल में उतरना चाहते हैं, और आपको वो पूरा पाना चाहते हैं। आधा अधूरा वो आपको नहीं पाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो आपको पूरा समझे, पूरा आपको पाले। वो या तो पूरा आपको छोड़ दे, या तो वो पूरा आपको पाना चाहते हैं। अगर आपने कोई बाउंड्री रखी है, कोई आपने कोई लिमिटेशन रखी है रिलेशनशिप में, तो ये बात उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। या तो आप उनको पूरा अपना लो, या तो आप उनको पूरा छोड़ दो। ये आधा अधूरा वाला प्यार, डिस्टेंस मेंटेन करना, बाउंड्री सेट करना, ये वाला प्यार उनको हजम नहीं होता, डाइजेस्ट नहीं होता, उनको जमता नहीं है ये। अगर आप रूल्स डालते हो, रूल्स है कि ऐसा आप, तो ये सब उनको बिल्कुल पसंद नहीं। या तो आप खुले दिल से उनको पूरा अपना लो, या तो आप खुले मन से उनको पूरा छोड़ दो। आप बीच वाला रास्ता मत अपनाओ, आप दो नाव में पैर मत रखो। या तो आप पूरा उनके हो जाओ, या तो आप पूरा उनको छोड़ दो। वो वाली फीलिंग वो रखते हैं। प्यार करना है तो खुल के करो, आप ऐसे कभी हाँ कभी ना, कभी नजदीक आना, कभी दूर जाना, तो ये सब उनको पसंद नहीं आता है।
जितना वो आपके करीब आने की कोशिश करते हैं, ऐसा उनको फील होता है, ऐसा उनको लगता है कि जितना वो आपके करीब आने की कोशिश करते हैं, जितना वो आपके साथ नजदीकियां बनाने की कोशिश करते हैं, उतना ही आप अपने उतना ही आप सिकुड़ते जा रहे हो, उतना ही आप अपने अंदर और ज्यादा आप इंट्रोवर्ट हो जा रहे हो। ऐसा क्यों कर रहे हो, ये उनको समझ में नहीं आ रहा। क्या आपको उनके ऊपर भरोसा नहीं है? क्या आप उनसे डरते हो? क्या आपको ये रिलेशनशिप आगे बढ़ाने में डर लगता है, या तो कोई और आपकी मजबूरी है, कोई क्यों आप ऐसा कर रहे हो? तो बहुत सारी उनके मन में बातें हैं कि आप उनको, ऐसा उनको फील होता है कि आप उनको पूरा नहीं अपना रहे हो, कुछ आप छिपा के, या तो कुछ चीज आप रोक के रख रहे हो, ऐसा उनको फील हो रहा है। लेकिन जो भी है वो चाहते हैं कि जितना हम एक दूसरे के करीब रहेंगे, उतना और ज्यादा एक दूसरे को समझ पाएंगे, जान पाएंगे। जितना हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, उतना एक दूसरे को और ज्यादा करीब से समझ पाते हैं, जान पाते हैं। तो इसी वजह से वो चाहते हैं कि थोड़ा एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। आपके लिए कुछ सरप्राइज भी वो प्लान कर रहे हैं। हो सकता है कि आपका कोई बर्थडे वगैरह, ऐसी कोई स्पेशल डेट आ रही हो, तो कुछ आपके लिए स्पेशल प्लान भी कर रहे हैं। उनका दिल है कि आपके बर्थडे पे वो आपको कुछ सरप्राइज दे, कुछ अलग सा, या तो आपके बर्थडे पर आप दोनों एक दूसरे के साथ कहीं ट्रिप पे जाए, क्वालिटी टाइम स्पेंड करे। ये उनका प्लान हो सकता है। आपसे उनको मेंटल पीस, इमोशनल पीस मिलता है, बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत ही शांति मिलती है। हील हो जाते हैं वो, आपको देखते हैं, आपकी स्माइल देखते हैं, तो उनको एक मेंटल सुकून फील होता है। आप होते हो तो वो अपने को पूरा और अपने को कंप्लीट फील करते हैं। ऐसा लगता है कि सब कुछ मिल गया, पूरी दुनिया मिल गई। आप साथ में होते हो तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया मिल गई, अब मंजिल मिल गई, अब और किसी चीज की दिल को तमन्ना ही नहीं है, सब कुछ ही मिल गया। ऐसा सुकून उनको फील होता है। वो इतना कहते नहीं है, लेकिन उनका दिल आपसे कहता है कि वो आपको बहुत ही चाहते हैं, बहुत ही प्यार करते हैं। आपको लेकर थोड़ा सा जेलस भी फील कर रहे हो सकता है कि आप ये कोई दोस्त हो, फ्रेंड हो, तो किसी बात को लेकर थोड़ा सा इनसिक्योरिटी फील करते हैं, थोड़ा सा वो जेलस भी फील करते हैं। लेकिन उनकी ये बात आपको अच्छी नहीं लगती कि वो जब आपको कहते हैं कि किसी और के साथ, जब वो आपको कहते हैं कि आप अपनी तरफ से फ्री हो, आप जिसके साथ बात करना चाहो कर सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें कोई एतराज नहीं, तो आप जब उनके ऊपर हक नहीं जताते हो, तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अ, आप उनमें आप उनके लिए इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो। जब आप किसी को प्यार करते हो, तो आप जब उनको रोक टोक करते हो, इनसिक्योरिटी, थोड़ा सा जलन आप दिखाते हो, तो सामने वाले को समझ में आता है कि हाँ, ये मुझे दिल से चाहते हैं, इसी वजह से उनको जलन होती है, इनसिक्योरिटी होती है। लेकिन जब आप सामने वाले को बिल्कुल फ्रीडम देते हो कि हाँ, आपको जो करना है वो आप कर सकते हो, आप बिल्कुल फ्री हो, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। उनको लगता है कि ये कैसा प्यार है? अगर प्यार में जलन ना हो, इनसिक्योरिटी ना हो, तो वो प्यार ही कैसा? आप किसी के साथ आप घूमो फिरो, आप और किसी के साथ चैटिंग करो, अगर आपके पार्टनर को कोई फर्क ही ना पड़ता हो, तो ये प्यार कैसा हुआ? प्यार में तो जलन भी होनी चाहिए, इनसिक्योरिटी भी होनी चाहिए। यही तो सच्चे प्यार की निशानी है कि मेरे पार्टनर के ऊपर सिर्फ मेरा हक होना चाहिए, और उनका मेरे सिवा और किसी से वो बात ना करे, और किसी का उनके ऊपर कोई हक नहीं होना चाहिए, वैसी वाली फीलिंग होनी चाहिए। अगर पार्टनर को किसी और के साथ देख ले, तो जलन
होनी चाहिए, एक ऐसा खून खौलना चाहिए कि पता नहीं क्या ही हम कर दे, वैसी वाली फीलिंग होनी चाहिए। तो कभी कभी उनको लगता है कि आपका ये कूल और आपका ये बिल्कुल कोल्ड बिहेव उनको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। वो चाहते हैं कि आप उनके ऊपर हक जमाओ, कभी आप उनसे चीजों को मांगो सामने से। आप जब हक जताते हो तो प्यार दिखता है, प्यार जब आप करते हो तो थोड़ा हक भी जमाना चाहिए, तो सामने वाले को अच्छा लगता है। आप बिल्कुल ऐसा ठंडा बिहेव आप रखोगे कि हाँ ठीक है, तो ये अच्छा नहीं लगता। वो चाहते हैं कि आप थोड़ा जेलसी दिखाओ, थोड़ा इनसिक्योरिटी दिखाओ जब किसी और के साथ होते हैं तब। थोड़ा आप कभी उनको सामने से कुछ चीजें आप मांगा करो, कुछ डिमांड रखा करो, कुछ प्रपोजल्स आप सामने से रखा करो, कभी आप अपना हक जमाया करो कि मुझे ये चाहिए, आप मुझे घुमाने लेके जाइए, मेरा ये दिल कर रहा है, आपको मेरे लिए ये करना होगा। कभी सामने से कुछ डिमांड भी करते हैं तो उसको प्यार में ये चीजें जो है वो गलत नहीं होती है। कभी मांगते हो, कभी थोड़ा हक जमाते हो उनके ऊपर, तो उनको अच्छा लगता है, एक अपनापन सा फील होता है। जैसे कि हम घर में होते हैं, जैसे हमारे फैमिली मेंबर के साथ होते हैं, तो हम जो हमारी इच्छा होती है वो चीज हम मांग लेते हैं कि मुझे ये चाहिए, ये लेना है, वो लेना है, यहाँ जाना है, वो ये काम करना है, तो बिल्कुल बेधड़क हम कह देते हैं। तो चाहते हैं कि आप खुले मन से उनसे कुछ मांगा करो, अपना हक जताया करो। हक जताने से एक अपनापन सा फील होता है। जब आप किसी के ऊपर हक जमाते हो तो एक अपनापन सा फील होता है। अगर आप बिल्कुल कोल्ड बिहेव रखोगे कि हाँ ठीक है, तो ऐसा नहीं अच्छा लगता। वो चाहते हैं कि थोड़ा आप आपके प्यार में थोड़ी सी जलन, थोड़ी सी तड़प, थोड़ी सी आग होनी चाहिए। ऐसा ठंडा ठंडा वाला बिहेव उनको पसंद नहीं आता है आपका। तो प्यार तो आप करते हो, लेकिन थोड़ा प्यार में और ज्यादा आग होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए, बेताबी होनी चाहिए, ऐसा वो आपके लिए सोचते हैं। और उनका प्यार जो है वो बहुत ही आपके लिए एक, वो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि जैसे कि उनकी पूरी दुनिया आपके सराउंडिंग ही आकर सिमट गई हो। सोते जागते उठते बैठते आपका ही चेहरा उनको नजर आता है। हर एक चीज में उनको ऐसा एक भी ख्याल नहीं होता है कि उस ख्याल में आपकी याद ना हो, आपका जिक्र ना हो। ऐसा एक भी थॉट उनके मन में नहीं होता, चाहे वो कितना भी बिजी हो या फ्री हो, कोई भी सिचुएशन हो, लेकिन उनकी आपकी याद जो है उनके मन में चौबीसों घंटे चलती ही रहती है। कभी अचानक से रात को नींद खुल जाती है तो भी उनको आपका ही चेहरा दिखाई देता है। कभी कभी रात को अचानक से उनकी नींद खुल जाती है तो जोर से दिल में एक धक्का लगता है कि शायद आप उनको मिस कर रहे हो, आप उनको याद कर रहे हो। तो एक ऐसे उनको इंट्यूशन आती है, एक ऐसी फीलिंग आती है, अचानक से ही आपको उनको आपकी याद आने लग जाती है। अगर अचानक से कभी रात को उनकी नींद खुल जाती है, या तो आपके सपने वो देखते हैं, आपके सपने उनको बहुत बार बार आते हैं, तो उनको बार बार ऐसा फील होता है कि कहीं आप उनको मिस तो नहीं कर रहे हो, कहीं आप उनको याद तो नहीं कर रहे हो। तो अचानक से आपकी याद आती है तो रात में उनकी अक्सर उनकी नींद टूट जाती है, और दिल एक बहुत ही ज्यादा दिल में एक हैवीनेस वो फील करते हैं। अचानक से ऐसा लगता है कि आप शायद उनको याद कर रहे हो इस वक्त, आप शायद उनको मिस कर रहे हो इस वक्त, आप भी उनके बिना तड़प रहे हो। तो अचानक रात को जब नींद खुल जाती है तो वो सोचते हैं कि क्या आपकी भी ऐसी हालत हो रही है, क्या आपकी भी नींद खुल रही है, आपकी भी नींद टूट रही है, क्या आप भी उनको मिस करते होंगे। कई बार वो रात को उनकी जब नींद खुल जाती है तो वो सोचते हैं कि आपको मैसेज करे कि क्या आप भी अ, उनकी जो हालत हो रही है, क्या आपकी भी सेम वैसी सिचुएशन है, क्या आप भी उनको मिस करते हो, क्या आप भी उनकी याद में तड़पते हो, क्या आपकी भी रातों की नींद उनके बिना उड़ जाती है। कभी कभी रात को नींद खुल जाती है तो सोचते हैं कि चलो आपको मैसेज करते हैं, आप क्या कर रहे होंगे, आपसे बातें करते हैं, आपसे चैटिंग करते हैं।
सोचते हैं, मैसेज टाइप भी करते हैं और फिर डिलीट भी कर देते हैं, आपको सेंड नहीं करते हैं, ऐसे ही टाइप करते हैं और फिर वापस से मैसेज क्लियर कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो जैसा कि एक सिंक्रोनिसिटी होती है कि अ, अचानक से ही आपकी उनको याद आने लगती है, वो चाहे सो रहे हो, काम में बिजी हो, अचानक से ही उनको आपकी याद आने लग जाती है। तो वो सोचते हैं कि क्या ये आपकी वाइब्रेशन उन तक पहुंच रही है, अचानक से वो क्यों आपको याद करने लगे हैं, एक सिंक्रोनिसिटी उनको होने लगती है। और अचानक से कोई रीजन ना हो तो भी दिल भारी हो जाता है, कोई भी रीजन ना हो, अच्छा खासा मूड हो तो पल भर में मूड स्विंग हो जाता है, कभी रोने का मन करता है, कभी अचानक से ही इमोशनल हो जाते हैं, कभी अचानक से ही दिल भारी हो जाता है। तो मूड उनके बहुत ही ज्यादा स्विंग होते रहते हैं, कोई रीजन भी ना हो, अभी तो वो हंस रहे थे, अभी तो अच्छा खासा मूड होता है और थोड़ी देर के बाद ही पता नहीं एकदम से मूड चेंज हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये आपके प्यार की एक जो वाइब्रेशन होती है वो उन तक पहुंचती है। कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हम जिसको बहुत प्यार करते हैं तो वो भी हमें उतना ही याद करता होता है, तो अचानक से ही उनकी याद आने लगती है, वो जो फील कर रहा है वो हमें भी महसूस होने लगता है, फील होने लगता है। तो जैसे कि दिल के तार जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं, ऐसा लगता है कि अब हम दो फिजिकल बॉडी ही अलग अलग, हमारा दो जिस्म ही अलग रहा है, लेकिन हमारे दोनों की जो सोल है वो अब एक हो चुके हैं, कनेक्ट हो चुके हैं, चाहे हम दूर रहे लेकिन इमोशनली मेंटली हम हर पल एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। वो कभी आपको भूल ही नहीं पाते, चाहे लड़ाई झगड़ा हुआ हो, बातचीत हो रही है, नहीं हो रही है, चाहे दिन में कितनी ही बार आप लोग लड़ाई झगड़ा करते हो, नो कांटेक्ट है, ब्रेकअप हो गया, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आपकी याद जो है वो उनके जहन से जाती ही नहीं है। आपकी भी सेम वैसे ही सिचुएशन होती होगी, आप चाहे उनसे कितना भी नाराज क्यों ना रहो लेकिन आप उनको भूल तो नहीं पाते हो, भूलने की कोशिश कर लेते हो सारी, बिजी भी रहते हो, अपने आप को बिजी रखते हो, ये सब कर तो लेते हो, लेकिन एक पल के लिए भी उनकी याद को आप निकाल नहीं पाते हो, चाहे क्योंकि जब जो चीज जितनी गहराई से आप दिल में उतारते हो फिर वो चीज जो है वो जाती नहीं है, वो उतनी ही गहरी हो जाती है। तो आपने उनके प्यार को इतना गहराई से आपने उनको प्यार किया है कि ऊपर से, ऊपर की सतर्क से चाहे कितना भी लड़ाई झगड़ा दूरियां हो, लेकिन अंदर से आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही चाहते हो, बहुत ही प्यार करते हो। तो अब ऐसा हो गया है कि जैसे कि उनकी खुशी, उनके गम, सब कुछ ही आपके सराउंडिंग ही घूमता रहता है, सेंटर में हमेशा ही आप ही रहते हो उनके, चाहे वो हंस रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, किसी के साथ बैठ रहे हो, कहीं जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आप हमेशा ही उनके साथ साथ ही चलते हो, जैसे कि एक साया होता है, जैसे आप एक साये की तरह हमेशा ही आपकी जो यादें हैं उनके साथ साथ ही चलती है, वो कभी आपको अपने से जुदा नहीं कर पाते हैं, अलग नहीं कर पाते हैं। तो एक अजीब सी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, एक स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री वो आपके साथ फील कर रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट वो आपके साथ, एक ऐसी मैग्नेटिक डोर फील कर रहे हैं कि एक पल के लिए भी वो आपको अपने से जुदा नहीं कर पाते। सेम आपकी भी वैसी ही सिचुएशन होगी जैसे कि आपके पार्टनर की है, तो आपको बहुत ही प्यार करते हैं, बहुत ही चाहते हैं और इमोशनली, मेंटली, फिजिकली हर तरह से वो आपके साथ कनेक्टेड है। एक उनके दिल का एक भी कोना ऐसा नहीं है कि जहां पर आप ना बसे हो, आपकी याद ना बसी हो, उनकी नस नस में, रूह रूह में आप समा चुके हो, बस चुके हो, ऐसा वो फील करते हैं। जैसे कि आपकी एक लत लग गई हो, आपकी एक आदत सी हो गई है, जैसे कि आपका एक नशा सा हो गया है, हर पल बस आपके ही नशे में वो रहते हैं, एक पल के लिए भी वो आपको भूल नहीं पाते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग फीलिंग वो आपके लिए रखते हैं। तो होप आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।